हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रॉब्लम ऑन log ऑफ x। याद रखना है, log ऑफ x का मतलब हुआ log ऑफ x टू द बेस e। अपने कैलकुलस में अपन यूज करते हैं log ऑफ x टू द बेस e, जैसे जो है। नाउ सी हियर, ग्राफिकली भी देख लेते हैं ये क्या चीज है। ओके, सो क्वेश्चन में आप लोग ये मान लो y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e। ई की वैल्यू तो आप जानती हो, दिस इज 2.71 समथिंग, और ये नेचुरली ए ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ बनेगा, जो कि दिखाई देगा आपको कुछ इस तरह से। कलर ले लेते हैं दूसरा ही, रेड। ये यहाँ से आएगा गुलदस्ते की तरह। ईयर जीरो जैसे जैसे है जीरो, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ से है ऐसा, और स्लोली बढ़ता हुआ जाएगा। और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ का इन्वर्स ही होता है, ऐसे करते 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 करते। यहाँ पर मेरा कर्वेचर थोड़ा डगमगा रहा है, बट हियर, सो दिस इज द ग्राफ। ये 1,0 पर ऐसे कट करता है, पहले ग्राफिकली बता दिया। तो इंक्रीजिंग का एक डेफिनेशन एक ये भी जान जाते हैं अपन, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। अगर अपन एक्स एक्सिस पे या रियल एक्सिस पे दो पॉइंट्स लेते हैं, से x1 एंड x2, सच दैट ये ओरिजिन है ग्राफ पेपर के हिसाब से, तो यू नो x2 इज ग्रेटर देन x1। चलो इस समय अपन एक काम करते हैं, x1 और x2 पे उनके करस्पॉन्डिंग fx1 और fx2 को ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, ये है fx1 की डंडी और ये है fx2 की डंडी, जो कि यहाँ पे मैं शेप्स में जाके करता हूँ, fx2 की डंडी। तो क्लियरली देखो आप, क्लियरली fx1 की लेंथ जो है छोटी है और fx2 की लेंथ बड़ी है। लेंथ मीन्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इंक्रीजिंग का एक डेफिनेशन ये भी है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 implies f of x2 is also greater than f of x1। मतलब y कोऑर्डिनेट का मतलब, x2 का मतलब उसका y कोऑर्डिनेट, पॉइंट आए वहां से ऊपर गई लाइन, ठीक। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देते हैं अपन। तो ग्राफिकली अपन ने प्रूव कर दिया कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। कोई इस तरफ भी लेना चाहे तो भी बात वही है। यहाँ पर जो है नेगेटिव में ज़्यादा है, मतलब अपने आप ये कम हो गया, और ये नेगेटिव में कम होने के बाद ज़्यादा हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब सेकेंड मेथड जो कि यूजुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब log x का ग्राफ तो बन ही गया है। ओके, सेकेंड मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन। सेकेंड मेथड याद करना है कि नाम आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नाम आते ही ये तो समझ में आ ही गया कि ओनली एफ डैश एक्स से मतलब है, उससे तो नहीं तो भी मतलब रहता है हर बारी। इस समय ओनली ग्रेटर देन जीरो से मतलब है। ओके, व्हाट वाज एफ एक्स? एफ एक्स वाज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई। डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, नहीं तो क्या मतलब रहा, डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएट तो करना ही है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स बन गया, क्या बन गया, 1/x। नाउ 1/x को इन द गिवन डोमेन क्या बोला गया है, प्रूव दैट द फंक्शन y इक्वल टू log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द डोमेन राउंड ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी। मतलब 0 एक्सक्लूडेड है, इंफिनिटी तो है नहीं, तो भी एक्सक्लूडेड रहता ही है। ये अच्छी बात की है। अब आप एक अच्छा डायलॉग लिख दो यहाँ कि क्लियरली वी नो दैट, क्लियरली वी नो दैट
f dash x is greater than 0 for all x belonging to राउंड ब्रैकेट 0 to infinity। मीनिंग क्या हुआ? ये तो बात सही है। एक्चुअल में x ग्रेटर देन 0 टू इंफिनिटी का मतलब ही है कि ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज, तो 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव रियल वैल्यू तो पक्का पॉजिटिव ही होगा, हेंस रिजल्ट। तो ये भी कंसेप्ट है आपके पास। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ऐसे ही। सपोज वो दे देते प्रूव दैट log x टू द बेस a is strictly decreasing in 0 to infinity। पार्ट बी ऐसे ही ऐड कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में तो सिर्फ वही दिया था, मैं पार्ट बी को ऐड कर देता हूं। सपोज वो दे देते अपने को प्रूव दैट y इक्वल टू log x टू द बेस a where a is greater than 0 but less than 1 is strictly decreasing। जस्ट ग्राफिकली बता दूंगा इसमें डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपको ग्राफ तो पता रहना चाहिए ना, ग्राफ आपको पता रहना चाहिए कि इसका ग्राफ क्या आता है। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ याद रखेंगे, गुलदस्ता ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे असिम्प्टोट बनाते हुए ऐसे आ जाएगा ये। तो यहाँ पर भी आपको मालूम रहना चाहिए। चलो इधर पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पॉइंट अच्छा लगेगा मुझे लेना। टेक 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, x1 एंड x2, ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, तो ये ओरिजिन तो है ही। क्लियरली x2 इज ग्रेटर देन x1 एज यूजुअल। पर क्या बोलेंगे अपन उस fx1 और fx2 की लाइन का? सी fx1 की लाइन की लंबाई ज्यादा है और fx2 की लाइन की लंबाई कंपैरेटिवली कम है। ओके, तो ये मेन कंसेप्ट है इसका। कोऑर्डिनेट तो x1 f ऑफ x1 हो गया, वो इसका x2 f ऑफ x2 हो गया। तो x1 इज वाज ग्रेटर देन x2 बट f ऑफ x2 हाइट लंबाई इज लेस देन f ऑफ x1, देयरफॉर ये डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि एनसीईआरटी में जो दिया है वो एजम्पशन है कि वो दैट इज फॉर अ बेस ई। जब भी नहीं दिया जाता अपने को कैलकुलस में, वी कंसीडर टू बी द बेस ई, बट log x के दोनों ग्राफ्स ओके है, ये भी है और ये भी है, तो इसको इंक्रीजिंग मत बोल देना, इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थैंक यू।